उसका भी एड्रेस होगा तो जोधपुर वाले का काला पुरान तेल में बना है उसका भी एड्रेस होगा तो जोधपुर वाले का काला पुरान तेल में बना है। हाँ, तो आज उत्तर भारत में जयपुर जो पहला शहर है, यहाँ पे स्त्री प्रोग्राम की शुरुआत आज उसका लॉन्च हुआ है। और स्त्री प्रोग्राम उद्यम लर्निंग फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम जो प्रेस करने वाले लोग हैं, जो इस्त्री करने वाले हैं, जो उनको अभी तक जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ कोयले की मदद से प्रेस कर रहे थे, उनको अब हम जो एलपीजी की प्रेस है उस पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। एक तो उसकी जो पर कपड़े की जो लागत है प्रेस की, उसमें उनको फायदा मिलता है और आमदनी में फायदा मिलता है। और दूसरा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी अगर एक व्यापारी अगर एलपीजी पे शिफ्ट होता है कोयले से, तो 1 साल तक अगर उस पर काम करता है तो वो करीब 80 के आसपास पेड़ बचा सकता है, 80 के आसपास पेड़ कटने से बचा सकता है। तो आज हमने करीब 60 व्यापारियों के साथ ये शुरुआत की है। जयपुर में करीब 4000 के आसपास ऐसे व्यापारी हैं जो कोयले की प्रेस पे काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि उन सबको हम गैस की प्रेस पे शिफ्ट करें। किस प्रकार से? हाँ, तो जनरली जो कोयले की प्रेस होती है वो काफ़ी हैवी होती है। इसमें जो गैस है, कमर्शियल गैस बाहर से मिलता है, प्रेस हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और इसमें जो कंट्रोलर होता है, इससे आप गैस की मात्रा को कंट्रोल करके हीटिंग कितनी करनी है वो कर सकते हैं। इस जनरली जो कोयले वाली प्रेस के साथ चैलेंज होता है कि आपने एक बार गर्म कर लिया तो आपको कपड़े सारे प्रेस करने पड़ेंगे, और अगर कपड़े नहीं होते हैं तो आपके जो कोयला है वो राख हो जाएगा। इसके केस में ये है कि जब भी आपको नहीं करना है तो आप उसको बंद कर दीजिए, और जब भी आपको कपड़ा आता है या कस्टमर आता है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, फायदे में अगर आप कोयले की कीमत को ध्यान में रखें तो एक कपड़े पे अगर लागत की बात करें तो 1.5 से 2 रुपया एक कपड़े की लागत आती है। अगर आप एलपीजी पे शिफ्ट हो जाते हैं एक बार, तो इस पे करीब 50 से 60 पैसा एक कपड़े पे लागत आती है। उसके अलावा जो कोयले को जब आप लाते हो बाजार से, रोज आप उसका टाइम उसमें जाता है, प्लस उसको जब गर्म करते हो तो ऑन एन एवरेज एक व्यापारी दिन का करीब 1.5 से 2 घंटा कोयले को सिर्फ और सिर्फ जलाने में और गर्म करने में लगाता है। इस 2 घंटे को आप और कहीं बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और इससे जो जैसे जब आप कोयले को गर्म करते हो तो उससे जो धुआं आता है या जो राख आती है, उससे जो सांस संबंधी जो समस्याएं हैं शरीर में, उनके होने के चांसेस हैं। इसके केस में वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो उद्यम का जो उद्देश्य है कि जो भी छोटे व्यापारी हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और कैसे उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक सेगमेंट है। हम बाकी भी फूड वेंडर्स और बाकी तरीके के छोटे व्यापारियों के साथ भी काम करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, जो अभी 4थे शहर मैंने चालू किया। जयपुर हमारा घर भी है, फेवरेट शहर भी है। तो यहाँ से हमने नॉर्थ इंडिया में ये पहला शहर है जहाँ हमने चालू किया है, और यहाँ करीब 4000 के आसपास व्यापारी हैं जो इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं कोयले से एलपीजी। हाँ हाँ, नहीं, उनको प्रेस करने की जो लागत है वो कम हो रही है। यानी अगर कोयले में 2 रुपए लग रहा था, 1.5 से 2 रुपए लग रहा था, तो इसमें 50-60 पैसा लग रहा है, तो उनको 1 रुपया वैसे ही फायदा हो रहा है। तो वो अगर चाहें तो वो ये 1 रुपया ग्राहक पे छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो 1 रुपया पर कपड़े उनकी जो आमदनी है वो वैसे ही बढ़ रही है। इसकी कीमत वैसे तो 2 वर्जन है इसके। एक पीतल का है जिसकी 6000 रुपये है, और जो एक लोहे का है उसकी 3000 रुपये है। हम इन पे करीब 50% सब्सिडी इनको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब कोई नई चीज़ होती है तो एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने का झिझक होता है, और साथ के साथ में ये भी होता है कि इतना पैसा हम क्यों लगाएं।
तो हम हमारे कुछ पार्टनर से, सहयोगियों से मिलकर जो इनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे मिलकर हम लोग अभी सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हम और भी ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे जो इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों भी के साथ भी हम कोलैबोरेट करने को तैयार हैं। सर आपका नाम और पोजीशन? हाँ, मेरा नाम हरीश मानवानी है। मैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन, जो कि बैंगलोर बेस्ड संस्था है, उसमें डायरेक्टर था।